ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 2 का पार्ट 1 होगा। और मैं आपको सबसे पहले जो 2023 था, 2023 में किस टाइप का क्वेश्चन उसने पूछा है, कौन से सेक्शन से, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ। देखिए बहुत कम चांस है कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन वो पूछ रहा था। अगर आप पिछले साल के सीसेट उसके जो पेपर सेकंड के पेपर उठा कर देखो तो वो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। इस बार उसने सॉरी इस बार उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं और तीनों के तीनों फाड़ू थे। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये देखने में से लगता तो ऐसा है कि बहुत ही अधमरा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कमाल करने वाला है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन ये पूछा था उसने, हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन पूछा था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है। और अब देखिए ये मैं बताऊं तो ये एनसीईआरटी का अंदर कुछ क्वेश्चन है, तो वहाँ का उसका जो हॉट क्वेश्चन है ये उससे लिया गया। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको ये। और एक ये पिछले सालों का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन पूछे थे, एक ये पूछा गया था। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 10th क्लास के बेसिस पे ही सोच लेते हैं कि वो 10th क्लास का बेसिस है। आयोग ने इंग्लिश में लिखा हुआ है 10th क्लास का लेवल, लेकिन और कहीं नहीं बोला है। तो ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से 10th क्लास के नहीं है। ठीक है, 2 एंगल, एक तो एक तो ये क्वेश्चन नंबर ये 2023 में पूछा गया, और एक ये क्वेश्चन ये किसी भी एंगल से 10th क्लास के क्वेश्चन नहीं है। इसमें यहाँ पर 10th क्लास का कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेवल क्या होना चाहिए। मैं थोड़ी सी और बात बता देता हूँ कि देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, मतलब एज बहुत ही कम चांस है कि पिछले साल पूछ ली थी, तो कम चांस है कि आयोग पूछे, लेकिन पूछ भी सकता है। तो हम क्या काम करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री का जो है ये स्किप भी कर सकते हो, तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री पसंद है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री ही पूछेगा, लेकिन आयोग पूछ भी सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए ये जो है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं सी सेट के अंदर, और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। मैंने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लिया जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हुआ था। तो मैक्सिमम ये 200 मार्क्स का होता है और 100 इसके अंदर आइटम्स होते हैं, और यहाँ पर आपको 33% जो है सिक्योर करने होते हैं अपने मार्क्स। तो अगर आप 200 मार्क्स का 33% करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 66। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 200 में से 66 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो तो आपका ये जो पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों का तो, मोस्ट ऑफ बच्चों को तो यही हो पाता है। हिंदी मीडियम वाले तो वहां पर बैठे हुए, मतलब जिनका खराबी है मैथमेटिक्स, वो तो बहुत मुश्किल है। तो आपको क्वेश्चन कितने करने चाहिए, देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है। अगर आपका एक्यूरेसी जितने भी आपने किए वो सब ठीक है, तो देखिए आपको कम से कम 40 क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत ही अच्छा है तब आप 35 क्वेश्चन कर सकते हो, इवन 34 भी आपके चल जाएंगे। ठीक, अगर बहुत ही अच्छा है, मतलब जितने लगा दिए 100% ठीक है। कभी आयोग का 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, गलत हो जाता है या विड्रॉ कर लेता है, इस केस में आपको 35 ही लगाने चाहिए। ठीक है, तो 35 तो मिनिमम आपको रखना चाहिए। आपका लेवल थोड़ा सा, मतलब आपको लग रहा है कि एक्यूरेसी लेवल थोड़ा ठीक नहीं जा रहा, तो 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, उसके अंदर लगाने चाहिए। आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत ही खराब है, तब आपको देखिए क्वेश्चन ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 35, कि जिनका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है, मतलब जो लगा दिया तो मतलब वही है 100%, तब आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, और मोर देन सफिशिएंट। अब हम यहाँ पर ये तो पता लग गया कि भाई कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, और कितने का ये मार्क्स आता है। अब ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा पूछता तो नहीं है, लेकिन उसने पिछले साल पूछी है, 12th क्लास की पूछी है और फाड़ू थी। अब मैं आपको जरा इसके क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि ये इसके क्वेश्चन कैसे फॉर्मूलाज यूज हुए और क्या क्या। मैं अब फिर आपको सारे फॉर्मूलाज, टेबल का भी यूज हुआ है यहाँ पर, सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन करेंगे आप। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैं पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए जिनको ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं है या सी सेट की उनकी तैयारी अच्छी है तो वो स्किप भी कर सकते हैं, इन लेक्चर को जरूरी नहीं कि सुनना। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, साइन 10 - √3 और सीकेंट, इसको सेक बोल सकते हो आप,
10। डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है जब आप, तो इसको आप 1/sin 10 को ऐसे लिख लो, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिखो, ये जो सेक लिखा हुआ है इसको लिखो आप 1/cos थीटा। देखिए यहाँ पर आप जरा थोड़े से, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। ऐसे ही cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा। तो ये आपको थोड़े से फंडामेंटल पता होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास आ गया। अब आप एक काम करो, आप यहाँ पर एल्स ठीक से लिख लो इसको। तो ठीक से लिखेंगे, सॉरी ये यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन 10 cos 10, तो इधर कितना आ जाएगा cos 10, ये मल्टीप्लाई 1 ऐसे ही चलता रहेगा, और -√3 साइन 10। ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझको टेबल का यूज करना है। टेबल का यूज का मतलब मुझको, अब मैं टेबल बनाता तो बहुत टाइम लग जाता, मैंने यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लिया। आप यहाँ से सीधी वैल्यू याद कर सकते हो कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है ये। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो। अब मैं इसको 2 से, और 2 इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं अंदर ले जा रहा हूँ। ये ऊपर वाला 2 ऐसे ही रहने दिया, तो ये नीचे वाला मैं अंदर लेके और उसकी मल्टीप्लाई कर दी, cos 10 माइनस, और ये जो ऊपर वाला 2 था उसको ऐसे ही रहने दिया, और नीचे वाले को भी ऐसे चलने दो, साइन 10 cos 10। ठीक है। अब देखिए ये जो, अब आपको यहाँ पर टेबल का यूज आना चाहिए। ये जो 1/2 है ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है, और cos 10 को ऐसे लिखो -√3/2। cos में किसकी वैल्यू होती है, आप टेबल का यूज कर सकते हो, ये cos में cos 30 की वैल्यू होती है, और साइन 10 को ऐसे लिखो, और ये जो 2 से आप मल्टीप्लाई किया था आपने इसको ऐसे लिख दो, नीचे वाले पोर्शन को ऐसे लिख दो। अब देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो मैंने ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, फिर भी आप देख लो एक बार, साइन a+b। तो साइन a+b का जो फॉर्मूला होता है, साइन a cos b प्लस, ये बीच में प्लस आ गया, cos a साइन b। एक फॉर्मूला और होता है साइन a माइनस b, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज हुआ है यहाँ पर, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये फॉर्मूले का यूज हुआ है। तो आप देखो ये बिल्कुल ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर कि साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो मैं इसको नेक्स्ट वाले उसको लिख देता हूँ। तो ये जो ऊपर बनेगा ये बन जाएगा 2 साइन 30 माइनस 10। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। और मैं इसको ठीक से लिखता हूँ जरा, यहाँ पर लिखता हूँ 2 साइन 30 माइनस 10 अपॉन, नीचे वाला ऐसे चलने दो, साइन 30 सॉरी साइन 10 कॉस 10। अब देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बना 2 ऐसे ही लिखो साइन
30 माइनस 10 साइन 20 और नीचे वाला हमारे पास साइन 10 कॉस 10 ऐसे लिखो। अब देखिए फिक्स में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 साइन 20 और नीचे कितना आ जाएगा 2। अब ये क्यों किया है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। कॉस 10 फॉर्मूला ये होता है कि थोड़े से फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। अगर 2 साइन ए और कॉस बी लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी, बीच में प्लस का साइन, साइन ए माइनस बी। और अगर 2 कॉस ए साइन बी लिखा है तो आप लिखोगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब समझ गए, ये दो फॉर्मूले हैं। सॉरी, ये किसी भी एंगल से 10th क्लास के नहीं है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जाकर वहां पर सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ नहीं हो पाता है। तो अब मैं नीचे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। कौन सा, ये वाला। देखिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस आ रहा है तो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के दो। ऊपर जो लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने दो, 4 साइन 20, तो ये आ जाएगा साइन, कितना आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी, क्योंकि ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए का रोल प्ले कर रहा है यहाँ 10, बी का रोल भी यहाँ पर 10 प्ले कर रहा है, तो 10 प्लस 10 20 आ गया, तो साइन 20 आ गया। बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, साइन ए माइनस बी, ए का रोल 10, बी का रोल भी 10, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया साइन 20 ऐसे चलने दो, और नीचे साइन 20 माइनस प्लस 10 में से 10 गया 0 बचा। टेबल का यूज करो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये तो 0, ये तो बन गया 0, तो ऊपर बचा 4 साइन 20 अपॉन साइन 20, इससे साइन 20 से साइन 20 गया, कितना आ गया 4 आंसर। तो आंसर कौन सा था, ये 4। इन लोगों को, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो, इन लोगों को ऐसा गलत फहमी होती है कि ये सब कुछ इतना आसान है, आयोग ने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है रखे तो ऐसे फाड़ू रखे कि किसी से भी ना हो पाएंगे। मैंने यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, एक तो ये फॉर्मूलाज हैं और ये फॉर्मूलाज हैं। टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको ये सब कुछ करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन अगर पास करना है तो जरूरी नहीं आए, ये जरूरी भी नहीं कि ये आए। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूलाज, आज थोड़े से फॉर्मूला, मतलब दिन में 2-3 लेक्चर तो मैं अपलोड ही कर दूंगा, और ज्यादातर मैं परसेंटेज, चार्ट वाले क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन, इस टाइप के क्वेश्चन, अलजेब्रा को सॉल्व कराना, ये सारे क्वेश्चन ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये तो बस मैंने ले लिया। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन अपनी साइड से रखे हैं, तो इनको मैं कैसे सीधे फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर थोड़े से मैं आपको फॉर्मूलाज लिख कर दे देता हूँ, आप उनको उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक तो फॉर्मूला ये याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग शायद पढ़ा भी होगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। और अगर दूसरी आइडेंटिटी बनाने के लिए हो, अगर आपको नहीं याद है, देखिए ये पेरेंट्स आइडेंटिटी है, इसी से बनती है सारी, तो आप क्या काम करो, दोनों साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 1 प्लस, और ये बन जाएगा कॉट और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। तो एक हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में आपको ये यूज हो रहा है और बोल रहे हो ना, आप बना सको। अब इसको दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पहले मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर से, तो ये कितना आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होकर 1 आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक, किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक स्क्वायर का। तो ये मेरे पास 2-3 आइडेंटिटी है ये। अब यहाँ पर और कुछ देखो जरा, ये बहुत जरूरी है कि आप इनके बारे में, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। ऐसे ही
कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और सिक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 ये कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का कॉट थीटा रेसिप्रोकल, और कॉट थीटा का टेन थीटा। टेन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको याद होने चाहिए। कुछ यहाँ पर मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। थीटा की वैल्यू इधर ये 0 और 30, 45, 60 और 90। यहाँ पर थोड़ी सी बस वैल्यू बता देता हूँ। साइन के बारे में पता होना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू जब 0 हो तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस के बारे में देख लेते हैं। कॉस में उल्टा करके लिख दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर साइन जो मतलब उल्टा करके लिख दो, रिवर्स की वैल्यू, और जो साइन की वैल्यू दे रखी है उनको रिवर्स करके लिख दो, तो ये आ जाएगा ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, इसको यहाँ लिखे। अब ये अगर आपको वैल्यू याद है तो आप जो है बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हो। कुछ वैल्यू के आपको कुछ वैल्यू के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे 10 है तो ये 0 आ जाएगा, और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है तो 0 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये वैल्यू अगर आपको नहीं आती है तो वैसे तो आनी चाहिए। इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√3, और ये होता है 1, और ये हो जाता है √3, और ये यहाँ पर कैन नॉट बी डिफाइंड। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में सीधे इस पर ये जो फॉर्मूलाज हैं इन पर क्वेश्चन, ये जो यहाँ पर लिखे हैं और मैंने थोड़े से और फॉर्मूलाज, हाँ इन पर मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए इन फॉर्मूलाज के बारे में, ये फॉर्मूलाज। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि आपको, हाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूलाज वगैरह। तो अगर मान लो आपके पास एक, क्योंकि ये उसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर यूज होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये थीटा एंगल जिसके साथ बनाता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये बेस हो जाएगा, और ये होती है हमारे पास हाइट, ठीक है। तो इसको मैं एच बोल रहा हूँ, और एच नहीं बोलता हूँ, इसको पी बोलता हूँ, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर शब्द ज्यादा यूज किया जाता है। तो परपेंडिकुलर, और बेस को मैं बी यूज करूंगा, और ये जो हाइपोटेनस होती है इसको मैं एच यूज करूंगा, कैपिटल एच। तो साइन थीटा क्या होता है, देखो ये यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए आपको। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को मैंने यहाँ पी बोला है, और हाइपोटेनियस को मैंने कैपिटल ए बोला है। तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो साइन के बारे में, कॉस के बारे में, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का मतलब बी हो गया, हाइपोटेनियस का मतलब हो गया यहाँ पर कैपिटल एच। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी अपॉन ए सी। टेन के बारे में देख लेते हैं। तो टेन क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर को मैंने यहाँ पर पी दे दिया, और बेस, बेस हो जाएगा बी। तो ये हो जाता है हमारे पास बी सी अपॉन ए बी। तो ये आपको थोड़े फॉर्मूलाज, ये सारा फंडामेंटल अगर क्लियर है और थोड़ा सा आपने और हार्ड वर्किंग कर ली, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। अब इसके अंदर मैंने ज्यादा क्वेश्चन तो कराए नहीं, मैं आपको उसको कुछ क्वेश्चन ये कराऊंगा, और एक आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये वाला ये मैं ये कराऊंगा आपको। जितने आयोग ने क्वेश्चन पूछे वो मैं कराऊंगा आप, और एक ये पूछा था ये भी कराऊंगा, एक और है, हाँ ये भी कराऊंगा। और ये जो कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं इसमें से दो दो क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप सीधे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो आप इसमें जैसा कुछ ये है और कुछ ये है, सीधे आइडेंटिटी अप्लाई कर कर, जैसे ये यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये लग जाएंगी आइडेंटिटी, और कुछ लगेंगी
ये मतलब जितनी मैंने बताई आपको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, कुछ ये लगेगी। तो ये आइडेंटिटी आपको क्लियर होनी चाहिए, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो मैं लेक्चर यही समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए विद टेबल। तो हम ये यहीं पर समाप्त करते हैं।